प्यार बरसाओ तुम, अंधकार में बैठे हैं जो आत्म ज्योति जगाओ तुम। खोलो झोली, खोलो झोली, देते जाओ ज्ञान के रत्नों का तुम दान। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबर महावाक्य 29 मई आज के विशेष बाबा আমাদের পড়া উপরে মনে দিতে বলছেন। শিক্ষাটা আমাদের ভিতরে হইতে লাগবে, সেই শিক্ষা আধারেই আমরা নিজেকে नवाब बनाइते पारबो। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो बाबा আজকে বললেন পড়াশোনাটা কত আমাদের মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, যেখানে আমরা নবাব হইতে পারবো। সতীযুগী বিশ্ব মহারাজন। তো বিশ্ব মহারাজন হইতে গেলে এই সময় পড়াই উপরে বহুত অ্যাটেনশন দিতে হবে। যদি আপনি লৌকিক কারোবার উপরে অ্যাটেনশন দিচ্ছেন তো ভবিষ্য স্বরাজ, ভবিষ্য রাজন হওয়ার জন্য এর উপরেও অ্যাটেনশন দিতে হবে। এই সময়টাকে মনে রাখে নিজের উপরে সময় দিতে হবে। কেন কি বাবা আমাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কোনো কিছু ছাড়ছেন না। তো আমরা শুনে নিব বাবার মহাবাক্য। বাবা কি বলেছেন? मीठे बच्चे जैसे बाप प्यार का सागर है। बाबा बोले प्यारे सागर, उनके जैसे प्यारा दुनिया में कोई कर नहीं सकता। बाबार मतन प्यार क्यों करते पारबे ना। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। बाबा मतन हওয়ার चेष्टा करते हुए किसी को रंज नाराज नहीं करना है। प्रश्न, किस प्रकार के ख्यालात কোন ধরনের বিচার চলতে থাকবে তখন আমাদের স্থিতিটা सब समय উঁচু থাকবে, আমরা খুশিতে থাকতে পারব। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। এই সময় আমরা জ্ঞান রত্ন দিয়ে
बुद्धि रूपी झोली के भरपूर करछी। फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। ये खानियाँ माना भरपूर हो जाएंगी, कोनो किछु अभाव थाकबे ना। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। सतयुगे हमारे सोनार महल थाकबे। हम यह ब्राह्मण कुल भूषण उत्तम कुल है। हमारे एटा ब्राह्मण कुलटा बहुत उत्तम। हमरा हইলাম ब्राह्मण कुल उत्तम कुलेर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। हमरा ब्राह्मण कुल भूषण सर्वश्रेष्ठ और আমরা কি করছি, আমাদের কুলটাও হইল শ্রেষ্ঠ। তো আমরা ব্রাহ্মণ কুল অর্থাৎ উত্তম কুলের সন্তান। আর সচ্চি সচ্চি অমর কথা মানে সত্যনারায়ণের কথা শুনছি। সত্যনারায়ণ নরদিকে নারায়ণ হওয়ার জন্য সত্যনারায়ণ শুনছি। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। যখন এগুলা বিচার চলতে থাকবে তখন কি থাকবে, সব সময় খুশি থাকবে। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। ये हलो सब दिखे श्रेष्ठ मत। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बाबार स्मरणटा हलो बहुत मिष्टि। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जे जेमन पुरुषार्थ करे ताई अनुजाई मिष्टि अनुभव करे। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। যত বাবাকে স্মরণ করা যাবে তত বাবার মধ্যে কি হবে, মিষ্টি ভাবটা অনুভব হবে। বলে না যত মিষ্টি তত ভালো। তো একটা হালুয়া বানাইতে গেলে মিষ্টি যত ডালবেন তত টেস্টি হয়। ঠিক এইভাবেই যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বাবার মধ্যে মিষ্টি ভাবটাকে আমরা অনুভব করতে পারবো। বাবা তো অলরেডি মিষ্টি, কিন্তু ওই মিষ্টিটাকে যত আমরা কাছে থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব ততই আমরা অনুভব করতে পারবো, না তো আমরা বাবার মধ্যে গভীরে যাইতে পারবো। বাবা সুইট लगेगा। যত বাবাকে অন্তর থেকে আমরা স্মরণ করব বাবা খুব মিষ্টি লাগবে। सैक्रिन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनियाटा हलो मार देवा। दुनिया सारी एक दो को कुटरती रहती है, काटते ही थाके, दुख ही देते थाके। बाप प्यार करते हैं, उसको सिर्फ तुम बच्चे ने जाना। बाबा के আমরা ही शुद्ध जानते पड़ला। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना प्यारा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदु है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बच्चारा वो भूले जाए। कहते हैं भक्ति मार्ग में बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते आए। कत बड़ बड़ मूर्ति छवि घरे पूजा करलाम। अब बिंदु को कैसे याद करें। बिंदु बिंदु को याद करना जी, মানে নিজেকে বিন্দু মনে করতে হবে, তখনই আমরা বিন্দুকে স্মরণ করতে পারবো। आत्मा जानती है हम बिंदु हैं, हमारा बाप भी ऐसे है। आप ही प्रेसिडेंट, आता ही प्रेसिडेंट हो जाए, आता ही नौकर। पाठ आत्मा ही बजाती है, सब पाठगुलो आता ही बजाए। बाप है सबसे स्वीट, सब प्यार करते हैं। हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आवो। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदु कहते हैं, जाके हमरा बिंदु बोली, वह बहुत सूक्ष्म है। उन्हीं मेले बहुत सूक्ष्म परंतु महिमा भारी है। उन्हें महिमा बहुत बड़ी। भल महिमा गाते हैं, महिमा की बाबा महिमा करे ना। प्यार का सागर
शांति का सागर, आनंद का सागर, एगुला हलो बाबार महिमा। परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। बाबा के बोले शांतिर सागर, तो शांति किभाবে দেয়, सुख किभाবে दिल। मीठे मीठे चिल्ड्रेन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं, के कतटुक श्रीमते चले। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत है जो हेल्दी भी है, सब धरने आसे ना। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज आयु 125-150 वर्ष की होती है। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं, सबाई निजेर आयु पूरो करे। यह तो बिल्कुल छीछी दुनिया है, दुनियाटा खूब नोंगरो, जो बाकी थोड़ा समय ही है। दुनियाटा नोंगरा हो गेছে, किन्तु बाबा बोलें अल्प समय जन्य आसे। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशाला आदि अभी तक बनाते रहते हैं, कत किछु बनाচ্ছে, कत किछु प्लान आछे, जानते नहीं यह बाकी कितना समय होगी, ये दुनियाटा कत दुनिया थाकबे। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उसकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो यह तो टूटी की टूटी। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी माना नहीं करते। बाबा कोनो समय माना करे ना, यदि आसे तो तुम्ही बनाए थाको। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, बेगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए लेना है, कोनो खर्चा ना करे 21 जन्मर जन्य निजेर अधिकार नीते बोललेन। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। जतो जतो तमो प्रधानता होवे ततो ततो दुनियाते दुख और अशांतिगुलो बाढ़बे। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। हाय हाय करे पर जय जयकार, जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने तो क्या देखा, तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा सो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। शुरूते बाबा साक्षात्कार द्वारा देखाइलेन, दिव्य दृष्टि द्वारा से विनाशटा আমরা प्रैक्टिकले देखते पारबो। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया। छोटी छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप भी आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है। बाबा तो दिच्छेन, किन्तु आमादेरके चेष्टा करते होबे उच्च पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, बाबा ही बुझिए दिच्छेन। वह थोड़े ही जानते कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पतित पावन आसो, आमाके आसे पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज करते थे, हमारे विश्व पर राज छिलो, আমরাই করলাম। तुम विश्व के मालिक थे, जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया 5000 वर्ष पहले मैं आया था। आज के ठीक 5000 বছর আগেও बाबा আসছিলেন। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। কেন আসছিলেন? स्वर्गের मालिक बनाনোর জন্য।
फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म আমরা নিলাম আর আস্তে আস্তে করে নিচে নামলাম। यह विस्तार कोई शास्त्रों में नहीं है। এই যে 84 জন্ম আমরা কিভাবে নিলাম এই বিস্তারিতভাবে কোনো শাস্ত্র মধ্যে নয়। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उसको तो ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा कोनो शास्त्र ज्ञान एखाने देन ना, उन्हीं निजेई हইলেন ज्ञानेर सागर। वे लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, सन्यासी राव बोले। गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। भक्ति हो लो गृहस्थी देव जन्म। बाप बैठ समझाते हैं उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते हो। हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाबा के डाके तখন बाबा আসেন তো কি করেন আমাদেরকে তৈরি করেন। आता हूँ अनेक जन्म लेते आए हो, আমরা অনেক জন্ম নিলাম। अब आकर माँ बाप की मिल्कियत के मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? आशीर्वाद है तो कोनो व्यापार नहीं। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कृपा करो। यहाँ तो कृपा की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी कोई को पता नहीं कि बाबा बिंदु है। बाबा के स्मरण करते होवे किंतु बाबाटा हইলো बिंदु। अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते हैं परम पिता परमात्मा गॉड फादर सुप्रीम सोल। तो परमात्मा ठहरा ना, वह है सुप्रीम परम आत्मा, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं। परमात्मा যখন আসেন তখন নিজের মতন তৈরি করেন और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या बेहद का बाप जो स्वर्ग रचता है वह आकर स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। যিনি स्वर्ग रचना करें সেই আসে আমাদেরকে मालिक बनाচ্ছেন। कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। हाथे देखी ना আমরা स्वर्ग हाथे श्रीकृष्ण स्वर्गের गोला নিয়েছেন আর পা ওনার नरके दिके। गर्भ से बच्चा बाहर निकला तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म लेंगे न गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष से कम करना पड़े। 30-35 वर्ष कम कर दीते होवे। शिव बाबा की तो गिनती कर न सके। शिव बाबा कब आया टाइम दे नहीं सकते। साक्षात्कार शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान भी बगीचे आदि देखते थे। मुसलमान ছিল না বাবার তো শুরুতে যখন সাক্ষাৎকার হইল তখন মুসলমানরাও বাগিচা आदि देखतो। यह नोधा भक्ति तो कोई ने की, घर बैठे आप ही ध्यान में जाते थे। যারা নোধা ভক্তি করলো তারা মানে সাক্ষাৎকার করলো, কেউ বাড়িতে বসেই দেখলো, এগুলা হইল শুরুতে। वह तो कितने नोधा भक्ति करते हैं तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, कतो दूर देश परम धाम। यह बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु इसमें टाइम चाहिए।
अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा तो अंतिम जन्म में फूल ज्ञान ली ना, फिर गर्भ से बाहर निकली, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। सत्ययुगे श्रीकृष्णের आत्माর মধ্যে একটুকু ज्ञान থাকবে না। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। कृष्ण तो जानबे ना, लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। बाबा की बोलें जे लक्ष्मी नारायण तो ताड़ाताड़ी आसबे ना, ओनादेर मध्येই জ্ঞানটা থাকে না। আর যারা একদম পরে আসবে, দ্বাপর যুগে মাঝখানে আসবে, কেউ কি দ্বাপর শেষে আসবে, তারা কিভাবে জানবে। विचार सागर, विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। কত কিছু করে না, এই জন্য বাবা বলেন এগুলা উল্টা সুল্টার মধ্যে মানে বিশ্বাস করতে না। सॉरी, जो बैठ लिखते हैं कहते हैं नदी में किसने जन्नो बोले सन्यासी आदि कैसे बताएंगे। विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, फिर सन्यासी कैसे जाने। कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, यह क्या, यह सब कहानियां हैं। जो बैठ लिखते हैं कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना है। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत पढ़ा अब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित है, इस समय आत्माओं पतित शरीरों पतित। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठ काली बन गई। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं, पतित पावन बाबा की बोलছেন मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। आत्मार मध्य जे खाद पड़े गेছে खादगुला बेर হয়ে যাবে। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंतिम में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है एखाने कत कष्ट और ओखाने महल होबे। यहाँ हीरे को देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थर मिसल होता है। सतीजुगे तो की होबे हीरा पाथरेर मतन पड़े थाकबे। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की झोली भर ले आती। सागर से जितना हो, जितना भी चाहो उतना ले सकते हो। सागर थेके जतो पारो ततो नेওয়া যায়। खानियाँ ही भरपूर हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया ना, साक्षात्कार माध्यमे सब किछु जाना जाबे। माया मच्छंदर का भी एक खेल दिखाते हैं। खेलेर मध्य की आछे माया मच्छंदर। उसने देखा सोने की ईट पड़ी है, माने माया मच्छंदर की देखलो कि एक सोनार ईट पड़े आछे। ले जाता हूँ, नीचे आया तो कुछ नहीं था, वहाँ तो सोने की ईट के महल बनेंगे। ऐसे ऐसे ख्याल आना चाहिए। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप का परिचय देना है। बाप 5000 वर्ष पहले भी
आया था, आगे वास्चिलो बाबा, यह किसी को पता नहीं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर हमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। যারা যারা আসবে ब्राह्मण होबे ताराई देवता होते पारबे। विराट रूप बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। विराट रूपेर मध्य ब्राह्मण चोटी नय, ब्राह्मण कुल बहुत उत्तम गाया हुआ है, सर्वोत्तम। वह जिस्मानी तुम हो रूहानी। एमनेও तो भक्ति मार्गे की যত কিছু করু পাবলিক, কিন্তু লাস্ট কাজটা কে করে, পূজাটা ধরে রাখে কে, ব্রাহ্মণ। তো এই সঙ্গম যুগে এত শ্রেষ্ঠ কর্ম আমরা করলাম, আমরা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তার ইয়াদগার ভক্তি মার্গে আজকে শেষ পর্যন্ত চলছে। ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায়। তো এই বাবা জন্য বললেন যে এখন আমরা रूहानी ब्राह्मण। तुम हो रूहानी, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोग खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़े ही होता है। যখন আত্মারা ফিরে যাবে তখন কোনো সার শব্দ হবে না। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। মৌমাছি যদি যায় তখন তারা যায় যেখানে মানে কোনো জায়গা দেখবেন কি যাচ্ছে তখন একটা শব্দ বের হয়। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं। उनकी आपस में कितनी एकता है, बहुत यूनिटी था के उधर। भ्रमणी का भी मिसाल यहाँ का है, भ्रमणी पोका। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है पवित्रती मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है। यानी मेजॉरिटी हलो माता दे, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 जन्म, ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती। बाप सदैव सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो बनेंगे खराब होंगे। राजा बनना अच्छा या नौकर बनना अच्छा, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा के की होबे, सबगुलो जाना जाबे। কোন সময় জানা যাবে, যখন লাস্ট সময় হবে তখন সবার পদ পজিশন বোঝা যাবে, কে কি কিছু করতে পারবে, কি পদ হবে সব কিছু জানা যাবে, কিন্তু করার কিছুই মার্জিন থেকে যাবে না। सेंटर के लिए खुद मीट आदि खाते रहते हैं, वह पुण्य आत्मा वह पाप आत्मा। फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते तो खुद भी स्वर्ग में होना चाहिए। বাড়িতে আশ্রম বানাচ্ছে তো নিজেও তো আশ্রমবাসী হইতে লাগে। আশ্রমে যখন আশ্রম তৈরি করবে তো নিজেও তৈরি হইতে লাগবে, তখনই তো স্বর্গে যেতে পারবে। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, केउ आशीर्वाद कर दिवे, कृपा कर दिवे, ओइगुला नेওয়া যাবে না। बाप को याद करना है, पवित्र बनकर ही साथ में ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। बाबा मतन क्यों भालोबासते पारे ना, बाबा प्यार सागर, उसको कहा जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर मरेंगे। जे दुख दिवे से दुखी होए मरबे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, अभिशाप दिच्छे ना, এটা প্র্যাকটিক্যালি যদি দুঃখ দিবে তো দুঃখ পাবে।
समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो, बाबा भी प्यार का सागर है ना, तो बाবার সন্তান আমরাও प्यारे भरपूर থাকতে লাগবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। किसी की उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। कखनो केउ उल्टो सुल्टो कथो बोले दिबे तार उपरे विश्वास करे निते नाई। जो भी उल्टा पढ़ा उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। কত কিছু উল্টো সুল্টো পড়ে নেওয়া হয়েছে না, তো বাবা কি বললেন, ওগুলাকে সব বের করে দাও অর্থাৎ ডিলিট করে দাও, নতুন করে অভ্যাস করো বাবাকে স্মরণ করার জন্য। सदा आशीर्वाद पर नहीं चलना है। केउ कृपा करे दिबे और ऊपर दया करे दिबे ওই দয়ার পাত্র হয়ে চলা যাবে না। स्वयं को पवित्र बनाना है, নিজেকেই তৈরি করতে হবে। बाप की हर कदम में फॉलो करना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना মানে বাবার প্রত্যেকটা স্টেপটাকে মনে করে লক্ষ্য রাখে फॉलो करते হবে। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं होना है। वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। प्रत्येकटा कर्मेर सिद्धि सफलता प्राप्त करार जन्य संपूर्ण मूर्त होते लागबे। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। शक्तिशाली विचार, जो अधिक संकल्पों की रचना करते वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसीलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। যত रचना बेशी होबे तत शक्ति कम हो जाबे, যত संकल्प कम चलबे तत शक्ति थाकबे। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, যেগুলো ব্যর্থ চলছে ওগুলোকে বন্ধ করতে হবে, तब सफलता प्राप्त होगी और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। तखने আমরা কর্মের মাঝখানে सफलता प्राप्त করতে পারবো, এটাই হলো যুক্তি। कर्म करने से पहले যে কোনো কাজ করবেন তার আগে आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। आदि मध्य अंतটা ভাবে নিতে লাগবে, মানে বলে না ভাবিও করিও, তো ভাবিও করিও মানে এটাকে ভাবে চিন্তা করে করতে হবে। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। যে ভাবে চিন্তা করে করে সে সব সময় সম্পূর্ণতাকে प्राप्त করতে পারে। स्लोगन, समय पर दुख और धोखा से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार हैं। की बोलें बाबा, समय पर दुख और धोखा से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी अर्थात समझदार। तो समझदार होते गেলে সময়ের আগে সব কিছু বুঝে নিতে লাগবে, তো এই জন্য আমাদেরকে এই অভ্যাসটা করতে হবে। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।